तो उनको खुल के समर्थन करना होता है। दिया तो उन्होंने वो टोपी पहन के मस्जिद में जा सकते हैं, तो क्या भगवा पहनकर मंदिर नहीं आ सकते हैं? जय श्री राम। मौका मिलेगा, राम जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो राम जी उनको पहले नहीं, राम जी ऊपर से आएंगे, उनको न्योता लिखेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी आप आइए और आप आकर हमारा दर्शन करिए, मैं आपका दर्शन करूंगा और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा ना। राम मंदिर, उनको जब मजार जाते हैं, मस्जिद जाते हैं वो, तो उनका इनविटेशन आता है, तभी तो वो जाते हैं, नहीं तो वो जाते कहाँ? नहीं तो राम जी भी उनको बुलाएंगे, तो राम जी उनको डायरेक्टली ऊपर है ना बुला लें, डायरेक्ट दर्शन करिए। राम मंदिर पे सवाल उठाए बताइए, योगी जी आते हैं तो क्या योगी जी को इनविटेशन मिलता है? मोदी जी आते क्या मोदी जी को? अगर राम मंदिर के विरोधी, अगर राम मंदिर के लोगों के ऊपर सवाल उठाएंगे तो भैया तो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको लपेटे में तो हम लोग लेंगे ना। बाकी बाबा के तो साथ हम लोग खड़े हैं और राम मंदिर के साथ हम लोग खड़े हैं, सभी अयोध्या के साधु संत खड़े हैं। अगर लोगों ने गलत किया तो उनको सजा मिलेगी। पर आज मदरसों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आज राम मंदिर पर सवाल आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है ना। तो चुनाव आ गया है तो लोग, जब चुनाव आता है तो कुछ ना तो कुछ ये लोग टिप्पणियां करते ही हैं। तो बीजेपी को हटाने के चक्कर में सनातनियों की जो सनातनियों के रक्षक हैं उनको हटाने के चक्कर में बच्चक फायदा उठाए। सपा, पूरी सपा पार्टी बच्चक है। अब है, आप लोग खुद देखिए, आप कहीं भी जाइए, कितनी बार वो राम मंदिर दर्शन करने आए, हमको एक बार बता दीजिए। आप हमको एक बार बताइए कि अखिलेश यादव जी कितनी बार राम मंदिर दर्शन करने के लिए आए? आज वो सवाल उठा रहे, पहले वो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जब बनने को हुआ तो राम मंदिर का उन्होंने विरोध कर दिया। अभी वो राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं कि उन ट्रस्टियों ने चोरी की, डकैती की, क्योंकि चुनाव का माहौल है, आप जान रहे हैं। और मान लिया कि उन्होंने चोरी और डकैती की, तो जिन्होंने चोरी और डकैती की, बाबा उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कोई हल्के में नहीं है। वो पूरे भारतवर्ष में जब लोगों को नंगा नाच नचा सकता है तो वो तो राम मंदिर की बात है। तो जो लोग चोरी किए हैं उनको नंगा नाच नचा देगा। पर रही बात अखिलेश यादव की, तो वो हमारे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारे मंदिरों के ऊपर या उनके ट्रस्टियों के ऊपर सवाल ना उठाएं। वो भी तो हिंदू है ना। हिंदू होकर वो भैया पूरा कंफर्म नहीं है ना। हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करने वाले कभी हिंदू नहीं होते। विरोध क्या? हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करने वाले, सनातनी होकर सनातनियों का विरोध करने वाले, वो कभी हिंदू और सनातनी नहीं हो सकते। लेकिन क्यों आपको लगता है कि अगर दर्शन नहीं किया तो क्यों नहीं लगेगा? अगर हिंदू है कोई, मंदिर में नहीं जाएगा तो कहाँ मदरसा में जाएगा? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर में ही जाएंगे ना, कि मदरसा में जाएंगे? मदरसा में जाने के लिए उनको समय है और राम मंदिर लाने के लिए समय नहीं है। मैटर दर्शन नहीं है, मैटर राम मंदिर का विरोध है। जब 14 जनवरी जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन था, प्राण प्रतिष्ठा था, तो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था वो सपा से ही हुआ था। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो सपा और अखिलेश यादव जी ने ही किया था। लेकिन और अभी गलत हुआ तो आवाज तो उठा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 27 में भी आ रहे हैं। गलत तो बहुत कुछ हुआ है। क्या गलत तो बहुत सारी चीजें होती हैं। गोली चलाया गया, ये गलत नहीं हुआ है? कारसेवकों के ऊपर गोली चलाया गया था, उस समय किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की थी सरकार। तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए? अभी क्यों नहीं बोला? देखिए, ये राजनीतिक खेल है, ठीक है। जब भी चुनाव आता है कोई ऐसा मुद्दा रख दिया जाता है, ठीक है, तो जांच तो बैठी ही है, लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जो गलत निकलेगा उनको सजा मिलेगी। यही तो वजह है ना कि योगी संभाल नहीं पा रहे हैं प्रदेश को ना। योगी जितने अच्छे से संभाल रहे हैं शायद अखिलेश यादव जी संभाल ना पाए। योगी का इतना क्षमता है तो पूरे भारत को संभाल ले। अगर उनको प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो पूरे भारत को आने वाले समय में मैं उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूंगा। योगी को? हाँ, योगी को। तो बोलिए बाबा बुलडोजर की। उनका बुलडोजर जहाँ तहाँ चल जाता है, ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पास चाबी होगी, हैंडल हमारे पास होगा बुलडोजर का। हैंडल तो केवल एक ही व्यक्ति चलाता है, बाबा बुलडोजर, इसीलिए उनका नाम है। हैंडल, चाबी और ड्राइवर केवल एक व्यक्ति है, और वो पूरे भारत की चाबी को कसने का। यादव पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, क्यों नहीं मौका देना चाहते? अरे वो डिग्री खरीद लिए हैं। अच्छा, क्या पढ़े हैं? हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो हमारा शिष्य है। वो कहता है कि 500 रुपए, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति दिन का 500 कमाता है, ना पढ़ाई करके वो दिन का 2000 कमाता है। तो अब अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि ना पढ़ने वाला 2000 कमा रहा और पढ़ने वाला 500। तो पढ़ी लिखाई, जो उनकी पढ़ी लिखी डिग्री है वो किसी काम की नहीं है। अगर उनको चलाना होता, अगर वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं, तो उनको खुल के समर्थन करना होता। तो उन्होंने वो टोपी पहन के मस्जिद में जा सकते हैं, तो क्या भगवा पहनकर मंदिर नहीं आ सकते हैं? जय श्री राम।
मौका मिलेगा, राम जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो राम जी उनको पहले नहीं, राम जी ऊपर से आएंगे, उनको न्योता लिखेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी आप आइए और आप आकर हमारा दर्शन करिए, मैं आपका दर्शन करूंगा और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा ना। राम मंदिर, उनको जब मजार जाते हैं, मस्जिद जाते हैं वो, तो उनका इनविटेशन आता है, तभी तो वो जाते हैं, नहीं तो वो जाते कहाँ। नहीं तो राम जी भी उनको बुलाएंगे, तो राम जी उनको डायरेक्टली ऊपर है ना बुला लें, डायरेक्ट दर्शन करिए। राम मंदिर पे सवाल उठाए बताइए, योगी जी आते हैं तो क्या योगी जी को इनविटेशन मिलता है? मोदी जी आते क्या मोदी जी को इनविटेशन मिलता है? या हमारे बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता आते हैं तो क्या राम जी उनको इनविटेशन देते हैं? अरे अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, क्या आप ये बताइए कि आपको राम जी खुद स्वयं बुलाएंगे? आप दर्शन करने नहीं जाएंगे? यहाँ पे जितनी जनता जनार्दन खड़ी है, क्या अगर राम मंदिर में राम जी उनको बुलाएंगे तभी वो दर्शन करने जाएंगे? जो ट्रेन पकड़कर जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, जो अपनी 4 व्हीलर से आते हैं, क्या राम जी उनको सपने में आते हैं? क्या राम जी उनको इन्विटेशन क्या न्योता देते हैं? ये बताइए। वो लोग खुद आते हैं, उनको उनके अंदर भक्ति है, पर उनको राजनीति करनी है, उनको अखिलेश यादव जी को राजनीति करनी है। राम जी की इच्छा थी तभी तो उन्होंने देखिए अयोध्या से सांसद दे दिया उनको। हाँ, राम जी की इच्छा थी, तो राम जी की इच्छा से वो बड़ा अच्छा कार्य भी तो कर रहे हैं। राम जी की इच्छा से वो साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सपा पार्टी उनकी है, और वो तो कई बार उन्होंने मना किया कि आप साधु संतों से मत मिलिए। आप साधु संतों से ना मिले तो हमारे राजकुमार दास जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव बृजमोहन दास जी महाराज मिलकर उनको आशीर्वाद भी दे दिए। और बताइए, तब से वो राम जी के भक्त हो गए। अच्छा, लेकिन 27 में सत्ता का केंद्रीकरण एक बार मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव के बार मौका दोबारा क्यों नहीं देना हम लोग चाहते? नहीं, वो मौके लायक नहीं है, मौके मौके के लायक ही नहीं है वो। कैसे? क्योंकि देखिए, पहली चीज तो हमारे जो योगी बाबा हैं वो कट्टर हैं। कट्टर? हाँ, कट्टर क्या है? और कट्टर 2 चीजों के लिए हैं। अगर कोई मुजरिम है तो पहले तो उसको लपेट देंगे अच्छे तरीके से, वो जाति धर्म को बिना देखे हुए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, ठीक है, वो बिना किसी जाति और धर्म को देखते हुए न्याय करते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा, वो सबसे बढ़िया एक संत हैं, ठीक है, वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, और सनातनियों के लिए वो कार्य करते हैं, और वो मुस्लिमों के लिए भी कार्य करते हैं, और सबसे ज्यादा अनन्य भक्त उनके मुस्लिम ही हैं। लेकिन अगर बताइए करें जिनके परिवार नहीं हो, क्या जाने का दुख दर्द देश दुनिया का है? जिनका परिवार नहीं होता, देखिए हमारे 4 शंकराचार्य हैं, ठीक है, और चारों शंकराचार्य वो पूरे पृथ्वी को चलाते हैं, ठीक है, तो उनको इसीलिए बैठाया गया है। और अगर एक संत देश को चला रहा है तो वो बहुत आगे जाएगा, ये जान लीजिए, हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहा गया है जब भी एक क्षत्रिय राजा हुआ है, पूरे विश्व में उसका परचम लहराया है, तो ये जानिएगा। जय श्री राम। अरे कह रहे 27 में पटक देंगे, आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 27 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पटक कर रगड़ देंगे विपक्षियों को, और हाँ, और वो बनेंगे मुख्यमंत्री फिर से उत्तर प्रदेश राहुल का। भैया साथ आ गए तो? हाँ, राहुल भैया साथ आ गए तो? राहुल भैया आ गए तो मैं इस चोले को उतार कर पैंट शर्ट में आ जाऊंगा। वो तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, मैं इस चोले को उतार दूंगा और मैं मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा। और बताइए, आएगी तो बीजेपी, वरना मैं राम मंदिर दर्शन करना बंद कर दूंगा, हनुमानगढ़ी दर्शन करना बंद कर दूंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही आएंगे। अरे सत्ता में कुछ हेर फेर होता है महाराज, अगर हो गया तो? कोई हेर फेर नहीं होता है। राजा सही रहेगा तो हेर फेर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा, अखिलेश क्या है फिर, अगर वो शेर है तो? अखिलेश तो बिल्ली है, अखिलेश तो बिल्ली है, गीदड़ है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हराना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है? हाँ, मतलब 0.111% चांस है। क्यों? आप एक सवाल, क्यों? क्योंकि वो पहली चीज तो पूजनीय है, वो एक संत है। नहीं, उनका काम बोलता है क्या? काम बोलता है क्या? उसीलिए वही चीज मैं आ रहा हूँ। और सुनिए, देखिए, वो पूजनीय है, वो संत है, और संत होने के नाते वो किसी में बिना भेदभाव के कार्य करते हैं। मंदिर बना देने से विकास होता है क्या? आज मंदिर बना है, राम मंदिर जो बना है, जितने भी लोग खाली बैठे थे घरों में, आज चंदन लगाकर पैसा कमा रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, वहाँ पर एक मुस्लिम का बच्चा भी चंदन लगाता है, ठीक है। डिग्रीधारी क्या करेगा? डिग्रीधारी के लिए भी देखिए, सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो आप व्यापार करिए। कंपनी है, आप अगर सरकार आपको नौकरी नहीं दे पा रही है तो आप उस लायक बनिए, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। अब आप आरक्षण ले लेंगे, आप
क्या नाम है, आप कक्षा 10 हाई स्कूल पास हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमको सीधा क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर बना दिया जाए, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक और आखिरी सवाल, 403 विधानसभा में कितना देख रहे हैं इस बार 27 में योगी के नाम? देखिए, हाँ, हमें बहुमत पूरी चाहिए, हाँ। किसी भी तरीके से लाऊंगा। हनुमान जी से मैं रोज सुबह शाम मनाता हूं कि बीजेपी की सरकार अगर जिस दिन पूर्ण बहुमत में आ गई, उस दिन मैं हनुमानगढ़ी छोड़िए, मैं काशी विश्वनाथ पैदल जाऊंगा। जय श्री ठीक है।